हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। 269 यानी लोन लेने की लिमिट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, मैं सीए वैभव कंसल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जीएसटी साथी में। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और आप इस वीडियो को देखते हुए उनको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बनने जा रहा है। ओके दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको 269 और 269 ST के बारे में बताऊंगा। सर क्या है सेक्शन, हमें तो नहीं सुना, वही बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स में कई सारे लिमिट्स हैं, जिसमें से एक लिमिट मैं बता चुका था कि अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में खर्चा करते हैं तो सेक्शन 40A3 के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए की लिमिट करी है हमारी गवर्नमेंट ने। राइट, ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में आपको, और ये वीडियोस आप मेरी टाइटल्स में देखेंगे तो मिल जाएगी। राइट, ओके। अब देखते हैं लोन के बारे में क्या सिस्टम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। लोन में दो सेक्शन डील कर रहे हैं, 269 269 पहले मैं एसएस की बात करता हूँ। कोई भी पर्सन, राइट, कोई भी पर्सन, इनकम टैक्स में पर्सन 7 लोग होते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेट सोसाइटी, व्हाटएवर। राइट, तो कोई भी पर्सन लोन को, पहले अमाउंट की, सबसे पहले मैं अमाउंट बताता हूं। कोई भी पर्सन 20,000 या उससे ऊपर, दोस्तों ये लॉ में पहले बहुत बड़ी अमाउंट थी, इसको बहुत छोटा कर दिया। कितना बोल रहा हूं मैं आपको? 20,000 और मोर। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान सुनिए, यानी 20,000 इंक्लूड है इसमें। अब 1999 तक का लोन कैसे मर्जी कर सकते हैं, मैं सेक्शन बताने जा रहा हूं आपको, मैंने ओपन नहीं किया है। 20,000 और मोर का लोन एक्सेप्ट यानी आप कोई भी पैसा, किसी भी तरह से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड से किया जा रहा हो। तो यानी अगर आपको, फॉर एग्जांपल देता हूं, मैं इसमें बहुत एग्जांपल देने वाला हूं दोस्तों। अगर मान लो आप मेरे को लोन दे रहे हैं, ठीक है, मेरी फॉर्म को लोन दे रहे हैं, आप मुझे लोन दे रहे हैं 40,000 रुपीज का। आपने बोला ये ले भाई 40,000 रुपये गड्डी और लोन हो गया, अगले साल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना इंटरेस्ट है। नहीं दोस्तों, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इसको। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे पे पेनल्टीज है। राइट, मैं कैश में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा इसको? भाई ऑनलाइन एनईएफटी मार दिया जरा, ठीक है दोस्त, या फिर एक काम करो, आप मेरे को अकाउंट पे ही चेक दे दो या ड्राफ्ट बना दो अकाउंट पे ही, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। 40,000 क्या 4 करोड़ का भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर कैश में दिया तो ना, ना। इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, ये भी याद रखिएगा, एक सिंगल डे में सिंगल पर्सन से मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका तोड़ क्या है? 3 अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट एक्सेप्ट कीजिए। 15,000 एक दिन, 15,000 एक दिन, 10,000 एक दिन, एक ही बंदे से, तो बात बन जाएगी। लेकिन इससे बहुत एक्टिव हो जाएगा ना हमारा अकाउंट, इसलिए एक ही एंट्री करनी है, तो चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट से कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या बारीकी है, ये बात तो सबको पता है। अब मुसीबत क्या है दोस्तों, जो लोगों को नहीं पता वो सुनिए दोस्तों इसके अंदर। ये तो हो गया पॉइंट ए इसका, ये क्लॉज ए है इसका। क्लॉज बी सुनिए दोस्तों, बड़ा खतरनाक है। मान लो मैंने आपसे ऑलरेडी एक 20,000 रुपए का लोन ले रखा था, ठीक है, एक तो केस हो गया, मैंने कुछ भी नहीं ले रखा था, फ्रेश ले रहा था, तो 20,000 रुपए तक का मैं लोन कैसे ले सकता हूँ? 20,000 रुपए से नीचे नीचे का कैश में भी, उससे ऊपर का अकाउंट पे ड्राफ्ट से, चेक से और ऑनलाइन मोड से। राइट, अब मान लो मैंने आपसे ऑलरेडी लोन ले रखा है, चेक से ले रखा है बकायदा, 20,000 रुपए का, पूरे 20,000 रुपए का लोन ले रखा है मैंने आपसे। अब मैं और लोन लेने जा रहा हूँ आपसे, लेकिन वो लोन ले रहा हूँ सिर्फ मात्र 12,000 रुपए का। 12,000 का और लेने जा रहा हूँ, 20 का ऑलरेडी ले रखा था। तो ये 12 भी जो मैं लूंगा वो उन्हें 3 मोड से ले सकता हूँ दोस्तों, कैश में नहीं ले सकता मैं। है सर, ये तो 20,000 से कम है, लेकिन दोस्तों क्लॉज भी यही है कि मेरा टोटल जो लोन है ना, टोटल लोन, अगर मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आज 20,000 से अधिक है या 20,000 भी है, तो भी मैं जो नया फ्रेश लोन है, 2 रुपए का भी सही, 200 रुपए का भी सही, 2 लाख रुपए का भी सही, मैं कैश में ही लूंगा, सॉरी आप 3 मोड से ही लूंगा। उसके अलावा किसी मोड से लेना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकम टैक्स को डिनाई कर देगा, पेनल्टीज लगा देगा। यानी क्लॉज है, 0 लोन था मेरा बैलेंस का, फ्रेश लोन लेने जा रहा हूं, 20 या उससे ऊपर, 3 मोड्स हैं। केस 2, मेरे पास ऑलरेडी मेरे सर पे आपका 20,000 रुपए का लोन था ऑलरेडी, उसके बाद हमने क्या किया, मैं और 5,000 रुपए का लोन ले रहा हूँ, 12,000 रुपए का लोन ले रहा हूँ, वो भी मुझे उसमें एड ऑन करना पड़ेगा, और मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, वो मुझे नॉर्मल मोड से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड केस 3, इन दोनों का सबमिशन, मान लो मेरे पास आपका लोन था 15,000 रुपए का,
यानी मैं 15,000 रुपए का आपसे ऑलरेडी लोन ले चुका हूँ, पहले मैंने कैश में ले लिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट एंट्री थी मेरी, चलता है, 269 एसएस मना नहीं करता इस बात को। लेकिन अब मुझे आपसे 10,000 रुपए और लेने हैं। अब दोस्तों मैं कैश में नहीं ले सकता, टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा मेरा 25, विच इज एक्सीडिंग 20,000, राइट? एंड आई हैव टू एक्सेप्ट द लोन इन 3 मोड्स, आइदर इन अकाउंट पे चेक, आइदर इन अकाउंट पे ड्राफ्ट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, राइट? समझ रहे हो दोस्तों? एग्जांपल समझे आपने? ये एग्जांपल का ही गेम है, ये वीडियो एग्जांपल्स के लिए ही बनाई गई है। इसके अलावा लॉ तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जांपल हर जगह नहीं मिलते, कितनी भी साइटें खोल के देख लो आप, ठीक है दोस्तों? ओके, अच्छा, इसके अलावा जो मैं बता रहा था, इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। अगर लोन एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट बॉडीज ने, कॉर्पोरेट बॉडीज ने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बनी हुई बॉडी, जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, हमारे यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, तो टाटा वाली जो है, एनडीपीएल का नाम टाटा वाली हो गया था, तो इनसे भी हम ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनको कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये लोन एक्सेप्ट कर भी रही है, तो वो प्रॉपर शो होता है, उसमें कोई झोल कोई भी घपला, कोई भी गोलमाल कुछ भी नहीं होता, इसलिए ऐसा करते हैं। और हमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, हम लोग भैया बहुत कैश में लोन लेके दे भी देते हैं, स्क्वेयर्ड अप हो जाता है बीच में, साल में 2 अप्रैल को लोन लिया, 30 मार्च को खत्म कर दिया, पता भी नहीं चला ऑडिटर को, तो कोई एंट्री बीच में पता नहीं चलती, इसलिए ऐसा किया गया। बैंक में आएगा तो दिखेगा ना भैया, कैश में दिखेगा भी नहीं, इसलिए बोला होगा। इसके साथ साथ 269 एसटी, अच्छा एक और एग्जाम्पशन है, मैं भी किसान, आप भी किसान, और मैंने आपको लोन दिया है, आपने मुझे लोन दिया है, तो भैया एग्जाम्पशन है, कैसे भी ले सकते हो, हमारी कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जाम्प्ट होती है, तो अगर हमारी आपकी और मेरी दोनों की प्योर एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये जो लोन की अमाउंट है, लोन की जो नौटंकी है, ये अकाउंट पे चेक वगैरह से वो खत्म हो जाएगी, कितना मर्जी लोन हम आपस में ले दे सकते हैं। ओके, दिस इज सेक्शन 269 एसएस, सिमिलर सेक्शन 269 एसटी बना रखा है, उसमें लोन लेने की वजह देने की बात है। अब मैं बात करता हूँ उल्टी, आपको लोन चाहिए मेरे से, अभी मैं ले रहा था, मैं दे रहा हूँ, सेम प्रोविजन है दोस्तों, मैं आपको 20,000 या उससे ऊपर का लोन कैश या मतलब उन 3 मोड के अलावा नहीं दे सकता पहली ट्रांजेक्शन पे। सेकंड ट्रांजेक्शन, अगर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या होती है हमारी, अगर ऑलरेडी आपने मेरे पास से लोन लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी 20 से ऊपर है, तो मैं कोई भी अमाउंट आपको दूंगा तो मैं उन 3 मोड से ही दूंगा, अदरवाइज नहीं दे सकता। थर्ड, ऑलरेडी आपके पास 10-12 हजार रुपए का मेरा लोन है, मैंने दे रखा है आपको, और मैं इतना अमाउंट और देने जा रहा हूं जो 20 या उससे ऊपर हो जाएगा, तो भी आप मेरे से लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है? मैं नहीं दे सकता आपको। यानी अगर मान लो, मैं थर्ड को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल को, मान लो आपने 15,000 का लोन मेरे से ऑलरेडी लिया हुआ है, और मैं 10 का और देने जा रहा हूँ आपको, तो 15 तो कैश में चलता, पहली ट्रांजेक्शन है तो, लेकिन 10 कैश में नहीं चलने वाला, किस तरह से भी आपको तो 10 अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड से देना पड़ेगा। इसमें एक और तोड़ है, एक और तरीके से कह सकते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो आपने मेरे से 12,000 रुपए का लोन लिया हुआ है कैश में, पहली ट्रांजेक्शन है, और दूसरा 7,000 रुपए का लोन ले रहे हो, 7,000 का, तो टोटल 12 और 7 इज इक्वल टू 19 चल जाएगा, मैं कैश में दे सकता हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 20 से कम है, ठीक है? क्योंकि 20 से कम है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जो आपको बता रही थी सेक्शन 269 एसएस और एसटी के बारे में, जो कि आपको क्लियरली बताता है लोन की ट्रांजेक्शंस कैसे कैसे की जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।